बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.2 में टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले उनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप नंबर 1, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप्स से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, ये वाला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन सेकेंड डिग्री इक्वेशन लेकर आना है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, जो कम वाली डिग्री वाले होते हैं वो उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। एक्स स्क्वायर को हम सपोज कर लेंगे वाई। ये बन चुका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का हम क्या स्क्वायर लेने से यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 4 बन जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 2 को इसमें पुट करने से ए एक्स की 4 की वैल्यू यहाँ पे वाई स्क्वायर है, प्लस बी को एज इट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है और टाइप नंबर 1 भी है, दोनों। टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 2, a इंटू एक्स प्लस सी प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस सी और यहाँ पर x प्लस सी दोनों सेम है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब a y प्लस बी डिवाइड बाई वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको y पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। y को मल्टीप्लाई करने से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि ए वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा तो b, और यहाँ पे y इनके साथ सी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ए वाई का स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस बी। टाइप नंबर 3, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए डिवाइड कर लेते हैं सबको एक्स स्क्वायर पे। देखिए एक सीक्वेंस आ चुका है 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 जो एक्स की पावर है, तो सबको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये कैंसिल होके ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वालों को आपस में लिख ले, प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट सपोज यहाँ पर भी ए होगा, तो हम इनसे ए को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। इनसे बी कॉमन ले ले तो x प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने ये करना है कि इनमें से जो कम डिग्री वाला है वो है x। तो x प्लस 1/x को y सपोज कर लेते हैं, इसको हम लेट कहेंगे। सो a, अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसका अगेन स्क्वायर ले लूं, क्योंकि स्क्वायर भी तो लाना है ना, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स ओवर 1/x आपस में कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2 आप शिफ्ट करके -2।
एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस टू पुट कर लेंगे और एक्स प्लस वन ओवर एक्स की रिप्लेस कर लेंगे किसके साथ, हम वाई के साथ। तो इस इक्वेशन में ए को मैंने एज इट इज यहाँ पे ए को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस बी एंड टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके तो आपके पास जनरल फॉर्म आ जाएगा। टाइप नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सपोजिशन करना है इस टाइप में भी, लेकिन कम वाली वैल्यू को, ये 2x है ये 1x है, तो लेट k x इज इक्वल टू y। इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इनका स्क्वायर ले ले तो बन जाएगा k 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन स्टेरिक में पुट करना है, तो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लीकेशन में हो, तो हमने स्टूडेंट यू कर लेना है कि a को b के साथ पहले चेक कर लेंगे और c को d के साथ, कि a प्लस बी प्लस कर लेंगे वो बराबर होना चाहिए c प्लस डी। अगर लेट सपोज a की वैल्यू यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो 1 3 को प्लस कर लेंगे, अगर वो इसके बराबर हो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 जो भी हो, मीन्स यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ पर भी इन दोनों से 4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि ये दोनों को आपस में क्या मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद सपोज कर लेंगे। अगर इनकेस ऐसा नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल, जब डज नॉट इक्वल आ जाए तो फिर बी को सी के साथ चेक कर लेना है और ए को डी के साथ। इसी तरह ए को डी के साथ और बी सी को भी चेक करना है। इन तीनों प्रोसेस में अगर इक्वल ना आ जाए तो हम जाएंगे दूसरे स्टेप पे, वो है इनकी मल्टीप्लीकेशन। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, अगर वो बराबर आना चाहिए सी मल्टीप्लाई बाई डी, नहीं तो इसी तरह ए को सी के साथ और बी को डी के साथ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो समझ और भी आ जाएगा। 2.2 reduce the following equation to quadratic form using suitable substitution। reduce the following equation to quadratic form using suitable substitution। ax स्क्वायर ये हम हल भी कर चुके हैं, दोबारा करने जा रहे हैं कि जो कम वाली पावर होती है वो उसको y सपोज कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर को हम सपोज कर लेते हैं y, अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 बन जाएगा इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ए एक्स की 4 बराबर है वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। देखिए इसमें 6 है और 3 है, जो 3 वाला है उसको हम सपोज कर लेंगे वाई के। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो x 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसमें पुट करना है 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब की y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। टाइप नंबर 2 जो हम पढ़ चुके हैं कि a x प्लस सी प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी, ठीक है, ये वाले टाइप का ये क्वेश्चन है।
लेकिन यहाँ पे तो 6x है और -2 है, यहाँ पे -2 नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है, इसी तरह 3x बनाना है। 3x को मैं एज इट इज लिख देता हूँ +4 डिवाइड बाई n से मैं 2 कॉमन लूंगा, 3x - 2 is equal to -1. 2 1s are 1, 2 2s are 4. 3x plus 2 divided by 3x minus 2 is equal to -1. 3x 3x सेम आ चुके हैं, -2 कुछ इग्नोर कर ले। 3x इंटू 3x हमने सपोज कर लेना है लेट y इज इक्वल टू 3x, तो y प्लस 2 डिवाइड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू -1। सबको y माइनस 2 पे क्या मल्टीप्लाई करना है, इस साइड को भी y -2, इसके साथ भी y -2, इसको भी y -2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो y इंटू y -2 प्लस 2 डिवाइड बाई y -2 मल्टीप्लाई बाई y -2, यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई बाई y -2, y कैंसल, यहाँ से बन जाएगा y² -2y प्लस 2 इज इक्वल टू -y प्लस 2। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले, तो y² -2y प्लस 2 का एज लिखा है, ये यहाँ पे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y² को मैंने एज लिखा, -2y से 1y चला जाए तो -y, ये दोनों कैंसिल होके इज इक्वल टू 0। और में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम है, तो सिंपल हमने y सपोज कर लेना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पुट कर लेना है y प्लस 3 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4। दोनों साइड को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे तो y² आ जाएगा, इनके साथ y मल्टीप्लाई कर ले तो y के साथ कैंसिल होके 3, इसके साथ भी y मल्टीप्लाई कर ले तो 4y, y² दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से साइन चेंज हो जाता है, +3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, लेट हम देखिए x प्लस 1/x, इसको y सपोज कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ज्यादा है ये कम है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, इनका स्क्वायर ले ले, सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a² मीन्स x², b² मीन्स 1/x² प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर a x, सेकेंड 1/x इज इक्वल टू y², x और x आपस में कैंसल, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 को वहां पे शिफ्ट कर ले तो y² माइनस 2 प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे और x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, x² प्लस 1/x² की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 2 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 3 को मल्टीप्लाई कर ले, 3y² माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट रीअरेंज कर ले, 3y² को मैंने z इज लिखा, 8y एज इट इज, 11 से 6 चला जाए यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन है। 3x की 4 प्लस 7x³ प्लस 5x² माइनस 7
x plus 3 is equal to 0. 3, 2, 1 कांस्टेंट, तो सबको हमने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। 0 को डिवाइड कर ले तो 0 आता है। यहाँ पे बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वालों को आपस में लिख देते 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 7 कॉमन लेने से x माइनस 1 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, स्क्वायर लेते हैं तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कैंसल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। एक ये वैल्यू और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है ये, इन दोनों को इस इक्वेशन में लिखना है। 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट किस चीज से कर लोगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3y स्क्वायर आ जाता है। मल्टीप्लाई करने से 3 को y के साथ वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, 7y को एज इट इज लिखते हैं, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 7, a के 2x प्लस b की पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट कर लेंगे k की पावर x को y, इसका स्क्वायर लेंगे तो k 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं। a को एज इट इज k की पावर 2x वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पावर x, इसको भी हम लोगों ने इन जैसा ही बनाना है, 2 बनाना है। तो उनके लिए हम क्या कर ले कि इसका तोड़ लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और x को एज इट इज लिखेंगे माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेट 2 की पावर x को सपोज कर लेते हैं y। अब इसका स्क्वायर भी ले ले, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने से 8 को मैंने एज इट इज लिखा, 2 की पावर 2x की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 7, 2 की पावर x की वैल्यू है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। 9, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 माइनस 2 यहां से आ जाता है माइनस 3 प्लस 3 माइनस 6, इनसे भी माइनस 3 आ जाता है। इट्स मीन माइनस 3 इज इक्वल
-3 इज इक्वल टू -3। इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, इन दोनों को इकट्ठा, तो x -1, x -2, x + 3, x - 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से x को x -2 -1 को x -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x के साथ x -6 +3 इंटू x -6 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद x² -2x -x + 2 x² -6x + 3x -18 इज इक्वल टू 0। x² -2x -x -3x + 2 x² -6x + 3x -3x -18 इज इक्वल टू 0। x² -3x बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लेट कर लेंगे y के x² -3x। जब y के लेट किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को x² -3x को रिप्लेस कर लेंगे y के साथ, तो y + 2 इंटू y -18 इज इक्वल टू 0। y + 2 y को लिख के y -18 + 2 को लिख के y -18 इज इक्वल टू 0। y² -18y + 2y -36 is equal to 0. So y² -16y, क्योंकि इन दोनों से माइनस प्लस करके 16 आ जाता है, -36 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये बन चुका है। टू एक्स -1 इंटू 2x -7 इंटू x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे x। देखिए पहली बात तो ये है कि ये सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, या यहाँ पर x या यहाँ पर x, ये सेम होगा तब ये टॉर्च इस पे यूज होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको हमने सेम कर लेना है। सेम करने के लिए ना इनसे 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू एक्स। जब किसी चीज से 2 कॉमन लेते हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये 2x -1 है, इनसे मैं 2 कॉमन लेता हूं, ठीक है। तो 2x डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x। इसी तरह 1 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, जो कॉमन लिया उसको डिवाइड लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, आ जाता है 1/2। इसी तरह यहां से भी 2 कॉमन लेते, तो x -7/2, क्योंकि x आ चुके हैं, तो x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। 2 2s are 4 and 2 x माइनस, अब देखिए अगला जो हमारा था वो किस चीज को चेक कर लेना है, -1/2 -7 डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं -1/2 -7/2, सो
दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो -8 इनसे बन जाएगा -4 और इनसे भी -4 ही आता है तो हम सिंपल से लिख सकते हैं इसको कि x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 7/2 इसको आपस में लिख देते हैं और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 को आपस में लिख देते हैं। x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7/2 -1/2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7/2 के साथ। नेक्स्ट वाला भी x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ और -3 को मल्टीप्लाई करना है वो भी x माइनस 1 के साथ इज इक्वल टू 0। 4 को एज इट इज लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई x x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 7/2 सेम x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फोर को लिखना है एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x डिवाइड बाई 2 प्लस 7/2 यहां पर भी एक्स स्क्वायर -1 -3 -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 1 are 2 2 4 are 8 7/2 into x square minus 4x plus 3 is equal to 0। x square minus 4x सेम है तो इसको y सपोज करेंगे। लेट y is equal to x square minus 4x। सो 4 यहाँ पे y प्लस 7/2 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करने से या 4 को फिलहाल जोड़े y को मल्टीप्लाई कर ले y के साथ सो y स्क्वायर प्लस 3y 7 डिवाइड बाई 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करने से 7y डिवाइड बाई 2 प्लस 3 7 21 डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे 1 है तो 2 1 2 इज इक्वल टू 0। 4 y स्क्वायर अब देखें यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है तो यहां पर 2 यहां पर 2 लाना है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसके साथ 2 नहीं है तो 2 की कमी थी वो उसको पूरा किया
यहाँ पर भी 2 की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 3 ज़र 6y डिवाइड बाई 2 प्लस 7y डिवाइड बाई 2 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 4 को तो यू कर ले कि 4 पे ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में हो जाता है तो इसका मीन हम लिख सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। तो इन सब को एक ही 2 में कन्वर्ट कर दें। 2 यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7y 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होके 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन का सलूशन जो है वो आ जाएगा, जो इसका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारी टारगेट थी।